न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक तो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। – 2014 से पहले रोज लिखी जाती थी भ्रष्टाचार की नई इबारत। भाजपा को पड़ सकती है पवार ठाकरे की जरूरत। ये देश की आत्मा को सुरक्षित रखने का चुनाव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 2014 से पहले रोज लिखी जाती थी भ्रष्टाचार की नई इबारत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में हर रोज भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जाती थी। एक घोटाला सामने आता था और कुछ ही दिन में उससे बड़ा अगला घोटाला उजागर हो जाता था। 2014 के बाद देश को घोटालों, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति मिली है। इसलिए देश की जनता को मोदी जी के विजन पर विश्वास है। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस हमेशा स्वार्थ, परिवारवाद और अफवाहों की राजनीति करती है और अब तो वे नस्ल भेद पर भी उतर आए हैं। कांग्रेस ने देश को कमजोर किया है। ये पार्टी गरीब की सिर्फ बात ही करती थी, गरीबों से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा ही बदल दी। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने कुछ माह के कार्यकाल में वो कार्य किए हैं जो कांग्रेस वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद नहीं कर पाई। केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति में आए थे और खुद ही आंकट भ्रष्टाचार डूब गए। अब जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा को पड़ सकती है पवार ठाकरे की जरूरत। पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने शनिवार को एक साक्षात्कार में कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने में मदद की जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने के बजाय अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। शरद पवार ने कहा था कि देश में कुछ छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो सकता है, जिसके बाद मोदी ने नंदुरबार में एक सभा में बोलते हुए विचार व्यक्त किया था कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को कांग्रेस में शामिल होने के बजाय अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ना चाहिए। इसका जिक्र करते हुए खड़से ने बातचीत में कहा कि चूंकि देश में सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए हो सकता है कि मोदी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने का ऑफर दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ये देश की आत्मा को सुरक्षित रखने का चुनाव। इस बार का लोकसभा चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए है। इस टिप्पणी के साथ केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के मौजूदा सांसद और लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार शशि थरूर ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र की राजधानी और देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे खुले तौर पर संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि संविधान हर नागरिक को भारत का नागरिक होने का हक देता है। 3 चरणों के मतदान के बाद भाजपा को अपनी हार नजर आने लगी है, तभी वह सहयोगी बेचैन है। उनके स्टार प्रचारक चुनावी मंच से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करने का भी आरोप लगाया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।